हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम देखो 15,000 का कॉल बाई करेंगे, 14,500 का पुट बाई करेंगे और एटीएम के स्टैक जो है 14,850 का पुट और 14,850 का जो कॉल है, इन दोनों को सेल करके शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि मेरा ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर मैंने नहीं लगा कर रखा है। अभी हमने कोई भी ऑर्डर नहीं लगाया, जैसा कि आप देख सकते हो पोजिशन में भी कुछ चल नहीं रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले देखो, अब आप इसमें बास्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो, बट कोई इतना इशू नहीं है बिकॉज मैं काफ़ी सस्ते प्राइस के, देखो जो मैं बाय करूँगा उसका प्राइस कितना है, एक या एक रुपये के आसपास। ठीक है, तो मैं सिंपली बाय करूँगा, मैं सिंपली 5 लॉट में कॉल को बाय करूँगा। देखो ऑर्डर लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले हेजिंग करने वाले को लगा दो, या फिर आप बास्केट ऑर्डर लगाओगे जब सेंसिबल के थ्रू तो कोई इतना इशू नहीं आएगा आपको। नॉर्मली वो सीक्वेंस में ऑलरेडी कर देते हैं ताकि आपका मार्जिन कम लगे। ठीक है, तो अब मैं पुट बाय कर लेता हूँ। देखो अब हेजिंग वाली पोजीशन लगाने में तो बहुत ही आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उतना, क्योंकि ये बहुत ही चीप प्राइस है। ठीक है, अब हम करेंगे सेल। थोड़ा सा प्राइस को देखते हुए मैं करता हूँ। तो अब हम कॉल को सेल करेंगे। ठीक है, तो अब पुट सेल करता हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे सारे ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिए हैं। तो अब मैं आपको पोजीशन में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो हमने क्या क्या, देखो हमने 14,500 का पुट बाई किया है। ठीक है, और 14,850 का पुट हमने सेल किया है, 5-5 लॉट में। अप्रोक्स पुट की साइड से हमने 350 पॉइंट दूर हेजिंग की है। ठीक है, और नीचे के सेक्शन में आप दिखा दूं, 14,850 का मैंने कॉल सेल किया है और 15,100 का कॉल हमने बाई किया है 5-5 लॉट में। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो हमने 14,850 पर शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट किया है और उसे काफ़ी हमने दूर हेज किया है। केवल और केवल कैसे इस हेजिंग का पर्पज़ ये है कि मार्जिन को कम करना, बिकॉज आज एक्सपायरी डे है। ठीक है, तो माइंड से ये सारे भ्रम निकाल देना आप लोग कि ये हेजिंग आपको बचाने वाला है। इतना दूर हेजिंग करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है एक्सपायरी के दिन पे। ये सेफ्टी नहीं देंगे, ये केवल मार्जिन कम करेंगे। ठीक है, वही मैं बताऊंगा कैसे आप सेफेस्ट वे में ट्रेड कर सकते हो। तो ये देखो, ये आपका कितना लगा मार्जिन, आपका केवल और केवल 1,70,000 के आसपास मार्जिन लगा है। ठीक है, जो कि गाइस काफ़ी कम लगा है, अदर ब्रोकर में काफ़ी हाई मार्जिन लग रहा है नया मार्जिन का रूल आने के बाद से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, फ्री में अकाउंट भी ओपन होगा। एंड मेरा एक ऑप्शन से लिंक का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड 1 मंथ तक के ब्रोकरेज अप टू 1,000 रुपीज़ आपके नहीं लगेंगे गाइस। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि इस ब्रोकर में आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर बाई और सेल करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कोई भी ओआई की रिस्ट्रिक्शन आपको शो नहीं करेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको व्यू बताना चाहूँगा कि व्यू क्या है हमारा। देखो तो व्यू काफ़ी सिंपल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ओपन इंटरेस्ट। मैक्स पेन स्ट्राइक देखो 14,850 है। ठीक है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो मैक्स पेन है। अब हम इसे वाई वाइज अगर देखें डेटा वाइज, तो ये देखो 14,900 की स्ट्राइक बस पर गाइस काफ़ी ज़्यादा कॉल वाई है। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ 14,800 की तरफ, तो 14,800 की तरफ काफ़ी अच्छा पुट वाई आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं चेंज इन वाई की, तो इधर भी देख सकते हो आप 14,800 की स्ट्राइक प्राइस, 14,800 की स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी अच्छा पुट वाई आपको देखने को मिलेगा चेंज इन वाई में। एंड साथ ही साथ 14,900 की स्ट्राइक प्राइस पर
आपको कॉल वाई आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो मैक्स पेन वाइज भी आपका स्ट्राइक प्राइस वही है, ठीक है, और डेटा वाइज भी आपका डेटा वाइज भी आपको लग रहा है कि मार्केट इन दोनों के बीच में कहीं एक्सपायर होना चाहिए। बिकॉज देखो अब 14,900 की स्ट्राइक प्राइस पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा काफ़ी अच्छा कॉल वाई है, और 14,800 की स्ट्राइक प्राइस पर अप्रोक्स सेम है ओवरऑल, बट चेंज इन वाई की तरफ से आज के दिन ही 14,800 पर पुट वाई काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मार्केट में भी 14,900 के ऊपर ना जाए, ठीक है, और 14,800 के नीचे ना जाए। तो अब मैं दिखाता हूं आपको हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट देखो 53 रुपीज़ का ये है सेल और 38 रुपीज़ का ये है, ठीक है। अप्रोक्स मैं राउंड फिगर कर लेता हूँ 100, ठीक है, 100 पॉइंट का। अब देखो 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर हम लोग को कहाँ हो जाएगा? 14,950 ये हो जाएगा गाइज ऊपर की साइड से ब्रेक इवन। एंड नीचे की साइड अगर मैं बात करूं तो नीचे की साइड हम लोग का ये हो जाएगा लेवल, ठीक है। थोड़ा सा भी मैं इसे छोटा कर देता हूं। अब आप देख सकते हो, देखो अगर मार्केट इतने रेंज के अंदर कहीं भी एक्सपायर होता है तो हम लोग को प्रॉफिट होगा, ठीक है। इतनी बड़ी रेंज है 100 पॉइंट की रेंज, ठीक है। अब देखो ऊपर की साइड से मार्केट चार्ट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट में मिलेगा, जो है 14,950 का लेवल, ठीक है। तो मे भी मार्केट इसके ऊपर ना जाए। तो ऊपर के साइड से तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है मार्केट को ऊपर जाना, डेटा वाइज और चार्ट के वाइज, ठीक है। तो ये सारी तो बातें हो गई। तो और नीचे की तरफ से अगर हम बात करें तो इधर की एरिया में मार्केट के पास कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मे बी आज हम लोग के रेंज में मार्केट एक्सपायर हो जाए, हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है कुछ घंटे भी तो आज एक्सपायरी होता है, थीटा का इफेक्ट काफ़ी देखने को मिलता है मार्केट में। तो जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अदरवाइज अभी देखो अभी हम लोग का 1,000 के आसपास का लॉस चल रहा है, चलने देते हैं। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है बिकॉज हम लोग काफ़ी दूर कैच किए हैं। अगर गाइस आप एकदम सेफेस्ट वे में जाना चाहते हो, ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने 14,850 का मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे आप एकदम सेफेस्ट वे में ट्रेड कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा पड़ेगा बिगिनर्स के लिए। बिकॉज देखो रिस्क, ये जो मैंने ट्रेड ली इसमें थोड़ा सा रिस्क अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। बट अगर आप, मैं बताता हूँ, जैसे हमने क्या किया है, हमने 14,850 का सेल किया है कॉल और पुट दोनों, ठीक है, एज फॉर सेल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एकदम सेफेस्ट हो जाने के लिए आप सिंपली 14,950 के कॉल को बाई कर लो एंड इधर से इसको बाई कर लो, 100 पॉइंट दूर हेज करो, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी कौन सा बनेगी, ये गाइस आपकी स्ट्रेटेजी आयरन बटरफ्लाई बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका प्रॉफिट भी फिक्स है और लॉस भी फिक्स है। देखो अब इसमें कितना मैक्स प्रॉफिट होगा, 66 प्लस 28 जोड़ देते हैं दोनों को, मान लो 94। अब माइनस कर दो इसमें से, ये तो प्लस हो जाएगा आपका मैक्स प्रॉफिट, बट हमने जो बाई किया उसे घटाना भी पड़ेगा, तो 21 और प्लस 6 27 माइनस कर दो आप, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट लॉस हो जाएगा आपको आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। 67 पॉइंट का गाइज आपको मैक्स प्रॉफिट होता, ठीक है, मैक्स प्रॉफिट, और लॉस कितना हो जाता, 100 माइनस 67, 100 माइनस 67, तो अप्रोक्स हो जाता आपका 33, ठीक है। 33 पॉइंट का मैक्स लॉस एंड मैक्स प्रॉफिट कितना का, 67 पॉइंट का। तो ऑलरेडी क्या है, आपका रिस्क और रिवार्ड
1:2 के आसपास आएगा, ठीक है। 1:2 के आसपास आ रहा है ना। मैक्स प्रॉफिट 67 पॉइंट का, मैक्स लॉस 33 पॉइंट का। बिकॉज क्यों? केवल और केवल आपके पास के हेज करने की वजह से। व्यू में कोई चीज नहीं है। अगर मार्केट आपके रेंज के अंदर एक्सपायर होगा तो आपका प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो सिंपली एक्सपायर डे पर खास तौर पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने बता रखा है कि हेजिंग दूर आप लोग अगर नए हो तो मत करना। एज ए जो हमने आज ट्रेड लिया वो एज ए स्टेडल है, ठीक है। और जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने वो एज ए एकदम प्योर हेज स्ट्रेटजी में काम करोगे आप, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा जो एकदम सेफेस्ट वे में ट्राई करना चाहिए। बिकॉज देखो इसमें मार्केट में कुछ भी हो जाए आपको 33 इंटू जो भी आपकी क्वांटिटी हो उससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा। और मार्केट कितना भी कुछ भी प्रॉफिट दे दे 67 पॉइंट से मैक्स प्रॉफिट बढ़ा नहीं हो सकता है। इससे क्या होगा कि इससे आपको गाइस मेंटली स्ट्रेस काफी कम रहेगा, ठीक है। आपका पॉकेट साइज के हिसाब से आपको रिस्क मिल जाएगा। और एनालिसिस करने का सेम वे वही है। तो बने रहता है ट्रेड में, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं 14,750 का पुट में 5 लॉट में बाई करूँगा। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पहले मुझे ऑर्डर लगा लेने दो। तो हमने क्या किया, हमने अभी निफ्टी 14,750 का पुट मैंने बाई किया है 5 लॉट में ही। क्यों किया है मैं सब कुछ बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। एंड जो हमने है 14,500 पे किया था उसे मैं सिंपली क्या करूँगा, स्क्वायर ऑफ, ठीक है। ये हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी हमारी कौन सा पोजीशन चल रही है वो देख लो। अभी हमारी पोजीशन चल रही है गाइस जो है 14,000। मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, देखो 14,850 का कॉल हमने सेल कर रखा है, 14,850 का हमने पुट सेल कर रखा है, सारे 5-5 लॉट में है, ठीक है। और ऊपर के साइड से देखो हमने हेजिंग दूर की है जो है 1 रुपये के प्राइस का, ठीक है। बट नीचे की साइड से हमने अपने दूर के हेजेस को कट करके पास के हेजेस में कन्वर्ट किया है। एंड अभी देखो प्रॉफिट 400 से 500 चल रहा है, कोई मतलब नहीं है देखने का, बट देख लो, ठीक है। अभी देखो अभी हमने क्या किया है, हमने जो अभी रिसेंट में हेज लगाया है वो देखो वो हमने 20 रुपये के प्रीमियम का लगाया। ऐसा क्यों लगाया अब मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। देखो मार्केट में लगातार ऊपर की साइड से प्रेशर देखने को मिला है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं आपको तो। बिकॉज देखो अगर ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो देखो कॉल वाई काफी इंक्रीज है, ठीक है। एंड देखो 14,800 की स्ट्राइक प्राइस पर भी ओवरऑल जब हम लोगों ने ट्रेड लगाई थी, जब ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट किया था उस समय ठीक ठाक पुट हुए थे, बट कुछ ना कुछ डाउन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में डाउन साइड प्रेशर देखने को मिल रहा है। मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं, ठीक है। बिकॉज कॉल की वाई प्रेशर ज्यादा है। एंड साथ ही साथ मैं चार्ट की बात करूं तो रेजिस्टेंस भी काफी अच्छा तगड़ा मिलेगा उसको देखने के लिए, ठीक है। तो ऊपर की साइड से हम लोग एज अ कम रिस्क ऊपर जाने का चांसेस मार्केट में काफी कम है। बट देखो नीचे की ओर मार्केट में जाने के सिनेरियो बन रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए गाइज हमने अपना जो दूर का हेज किया था उसे हमने कट करके काफी पास का हेज किया। इन केस अगर मार्केट में देखो आज एक्सपायरी डे है गाइज, ठीक है। यही लोग बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर गलती करते हैं। देखो इस तरह की वीडियो कुछ कॉम्प्लिकेट होती है, नॉर्मली ट्रेडिंग में आपको ये सब लोग नहीं बताएंगे, बट मैं बता रहा हूँ बिकॉज देखो ऐसा फेस होता है। आपको जो दिखता है ना उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। मार्केट हमेशा आपके हिसाब से कभी नहीं चलने वाला है कि आपने पुट सेल कर दिया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, आपने कॉल सेल किया तो मार्केट नीचे, ऐसा कभी नहीं है। मार्केट में हर एक चीज चेंज होता रहता है, तो आपको भी फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने सिंपली अपने हेजेस को काफी पास कर दिया। अब देखो हमने 14,850 के पुट को सेल किया है और 14,750 के पुट को बाई किया है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाता है इन केस, ठीक है, ये जो 60 हमने जो 53 वाला प्रीमियम को बाय किया था, ठीक है, वो कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम 100 हो सकता है। तो हम लोग को कितना लॉस होगा, अप्रॉक्स 47। बिकॉज हमने देखो हमने हेज कर लिया है, हमने हेज कर लिया इधर की साइड से 14,750 से, ठीक है। इसका प्रीमियम 20 रुपए है, तो ऑलमोस्ट इधर से 67 जी 67 पॉइंट का हम लोग को लॉस होगा। और ऊपर से हम लोगों ने कितना कवर किया, 38, ठीक है। 38 पॉइंट का हम लोगों ने कॉल सेल किया। ये तो जीरो होगा ना, बिकॉज अगर मार्केट नीचे जाता है तो।
40 अप्रोक्स मान लो कि हम लोग का रिस्क अब काफी छोटा हो गया अगर मार्केट नीचे जाकर कहीं भी एक्सपायर होता है तो। अगर मार्केट हम लोग का रेंज में एक्सपायर होता है तब तो प्रॉफिट तो होना ही होना है। अगर हम लोग का रेंज में, देखो रेंज में कुछ अंतर नहीं है, रेंज हम लोग की यही है, बट 20 पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमने 20 पॉइंट को बाई कर लिया है अधिक। जो लोग हेजिंग समझते होंगे उनको ये समझ आ रही, सारी बातें आ रही होंगी। अगर जो लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा वो हमारी हेजिंग वाली प्लेलिस्ट को जरूर एक बार देख लें, ठीक है। तो अब हम लोग का ये हो गया स्टॉप रेंज, ठीक है। तो जो हम लोग की ब्रेक इवन पॉइंट पहले थी उससे 20 पॉइंट कम हो जाएगी, बिकॉज हमने 20 रुपए का बाई कर लिया है, ठीक है। तो जितना सेल का प्रीमियम हम लोग को क्रेडिट होने वाला था उसमें से 20 रुपए कम हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी बात होगी। अगर गाइस चैनल पर नए आए हो तो मैं एक बार आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर काफी सारे आपको चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको इंटरटेनमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। इसमें मैंने सेटअप के साथ साथ खुद लाइव मार्केट में ट्रेड करके भी आपके साथ शेयर किया है। एक्सपायरी डे पर अगर आपको काम करना है तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये वाली सीरीज देखनी चाहिए। अगर आपको ऑप्शन हेजिंग सीखनी है, देखो ऑप्शन हेजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑप्शन सेलर्स जो भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको हेजिंग के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर वो नहीं जानते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। इसमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोग आपको पेड कोर्सेज में सिखाते हैं वो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट में चाहते हैं तो ये देख सकते हैं ये वाली प्लेलिस्ट, हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन ग्रीक्स। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। अगर आपको सेफेस्ट टाइप कुछ स्ट्रेटजीज चाहिए एंड साथ ही साथ देखो गाइस जो भी हमने आपके साथ शेयर किया वो लाइव मार्केट में खुद यूज करके दिखाया भी है, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको केवल और केवल प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगा, थ्योरेटिकली ना के बराबर मिलता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस अगर नया आए हो तो। अब देखो अब सिंपली अब हम लोग जब ये हेज लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है, जो अब हमने पुट की साइड से हेज लगा दिया पास में, तो अब क्या हो गया, अब हम लोगों एकदम मतलब डाउन साइड से प्रोटेक्ट हो गया। अब मार्केट कितना भी नीचे जाए हम लोग को एक फिक्स लॉस होगा, छोटा सा लॉस होगा जो होगा हम लोग के पॉकेट साइज के बराबर, ठीक है। अगर मार्केट हम लोग के रेंज में एक्सपायर होता है जो पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था तो हाँ ठीक है, अगर रेंज में एक्सपायर होता है तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। 20 पॉइंट का हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा हेज किया है वो जीरो हो जाएंगे अगर हम लोग के रेंज में एक्सपायर होगा तो उसमें से 20 पॉइंट का हम लोग को कम प्रॉफिट होगा। लेकिन अब क्या है गाइस, एक्सपायरी डे है तो देखो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करो तो आपको हमेशा अपने रिस्क के बारे में सोच के चलना है, ठीक है। अगर आप मार्केट में सस्टेन कर रहे हो ना तो आप प्रॉफिट कर रहे हो, इसका मतलब ऑप्शन सेलिंग में तो यही खास बात है। बट ओवर रिस्क कभी नहीं लेना है, ठीक है। अभी हमने उस समय क्या किया था, हमने उस समय काफ़ी दूर का हेज किया था जो है 350 पॉइंट, तो उसमें हम लोग को काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता अगर मार्केट नीचे की तरफ चला जाता। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप बिगिनर हैं तो 100 पॉइंट की दूर पर स्ट्राइक प्राइस पर हेज करें, बिकॉज उससे क्या होगा, उससे आपके अंदर ना पेशेंस एकदम कि मतलब मार्केट में कुछ भी हो जाए आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट उससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता है। और अगर आपका रेंज में एक्सपायर होगा तब तो प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है। देखो गाइस इस तरह की वीडियो कुछ कॉम्प्लिकेट लग सकती है, बट जो आपको चाहिए ना, जब मार्केट गलत होता है, जब मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है तभी आपको प्रॉब्लम होती है। जब मार्केट आपके हिसाब से चलता है तब तो आप प्रॉफिट या लॉस करके निकल ही जाओगे, कोई इसमें इशू नहीं है। बट जब मार्केट आपके हिसाब से ना चले, मार्केट में चीज़ें आपके हिसाब से ना हो, उस समय कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं वो इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। गाइस देखो मैं नॉर्मली हर एक ट्रेडिंग वीडियो का ट्रेडिंग वाली वीडियो को अपलोड नहीं करता हूँ, बिकॉज देखो जिसमें मेरे को लगता है कि कुछ लर्निंग पॉइंट छुपे हुए हैं मैं वही ट्रेड केवल आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। बिकॉज आपको मेरे प्रॉफिट या लॉस से कोई बेनिफिट नहीं है। मेरा अगर 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है, तो आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। बट हाँ आपको सीखना क्या है, आपको किस चीज़ से नॉलेज मिलेगी गाइस, मैं वो चीज़ शेयर करता हूँ। और ऑलरेडी गाइस इस चैनल पर A to Z सारी चीज़ें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखा है। तो कहीं पर भी अगर आपको इस चैनल के नाम से या फिर कुछ से भी कोई पेड कोर्सेस चला रहा है या फिर कुछ पैसा चार्ज करने की बात कर रहा है तो आप उसे मत देना, बिकॉज अभी तक हमने कोई भी पेड सर्विसेज नहीं चलाई है, ना चला रहे हैं, ठीक है। सारे कुछ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं ताकि जो एक ट्रेडर है वो फ्री में नॉलेज गेन कर ले, ठीक है। कोई उतना इशू वाली बात नहीं है। अभी देखो 500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, कोई मतलब नहीं है देखने से, अभी बने रहते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम है। एंड अब गाइस हम लोगों ने जो हेज लगा दिया उससे हम लोग डाउन साइड के हिसाब से प्रोटेक्ट हो गए। एक मिनिमम सा लॉस लेकर हम लोग निकल सकते हैं अगर मार्केट डाउन साइड जाएगा तो।
अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, इसमें एक और कर सकते थे, अभी हमने आउट ऑफ द मनी बाई किया था, ठीक है, इन द मनी भी हम लोग बाई कर सकते थे, बट अभी आप आउट ऑफ द मनी वाला देखो, फिर हम लोग इन द मनी वाला भी किसी और वीडियो में शेयर कर लेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। ये ट्रेड विद एडजस्टमेंट चल रही है, ठीक है, तो कोई उतना इशू नहीं है, बने रहते हैं हमारे साथ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरे को अप्रोक्स 3000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, तो चलने देते हैं, इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। मार्केट है, अभी मार्केट है हम लोग के रेंज के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट देखते हैं एक्सपायर होता है तो क्या होता है, अभी बनाते हैं ट्रेड में। एंड अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट की तो उसके हिसाब से भी कुछ खास उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है मेरे को। तो ट्रेड में बने रहने का रीजन अभी ये है कि अभी मैक्सपन स्ट्राइक भी देख सकते हो 14800 के आसपास ही है। एंड मॉडिफाइड मैक्सपन स्ट्राइक की मैं बात करूँ 14846 के आसपास है। एंड पीसीआर भी ऑलमोस्ट 0.5 है, ठीक है। और तो हम लोग का रेंज के अंदर अगर मार्केट एक्सपायर होता है तो प्रॉफिट होगा ही होगा। अभी देखो मार्केट कहाँ गया, देखो जहां पर हमने लास्ट में सबसे हमने स्टार्टिंग बताया था कि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर मार्केट सपोर्ट लेकर बाउंस सपोर्ट ले सकता है, तो वहीं पर देखो वहीं पर एग्जैक्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करना चाहूंगा ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो देख सकते हो मार्केट वहीं पर जहां पर हमने स्टार्टिंग में लाइन ड्रॉ की थी, मार्केट वहीं पर से एकदम बाउंस बैक लिया, जो है गाइस इधर की लेवल का, जो के पीछे का स्विंग लो था उधर के आसपास से मार्केट ने रिवर्स करने का ट्राई किया है, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग के रेंज में है, कोई इतना एक्चुअली बात नहीं है, बने हैं ट्रेड में एंड देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली अब हम लॉस बुक करेंगे, ठीक है, आज के ट्रेड में, बिकॉज देखो मार्केट क्लियर दे चुका है ब्रेकआउट, तो सिंपली स्क्वायर ऑफ करने का ट्राई करूंगा। तो देखिए अभी हमने क्या किया है, अभी हमने अपने सारी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है, ठीक है, और केवल 14,750 के पुट में जो हमने बाई किया था हेजिंग पर्पस के लिए उसी में बना रहा हूँ, ठीक है। एंड देखो अब फाइनली हमने प्रॉफिट तो अब हमें कब होगा, जब गाइस मार्केट डाउन जाएगा, तो बिकॉज हमने सारी सेलिंग वाली पोजीशन हमने हटा दी है, केवल और केवल हेजिंग वाली पोजीशन गाइस मैं छोड़ा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट अगर नीचे आ रहा है, क्योंकि बिकॉज देखो मार्केट में प्रेशर काफ़ी है, तो उसी प्रेशर का मैं फायदा उठा रहा हूँ, अदरवाइज हम लॉस बुक करते आज के ट्रेड में तो फाइनली हम लोग गलत साबित हो चुके हैं। तो सिंपली मैं कॉस्ट के आसपास निकलने का ट्राई करूँगा अब, बिकॉज अब मार्केट में रुकने को इतना सेंस बनता नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी हमने सारी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, एंड प्रॉफिट की मैं क्या बात करूँ, कोई बोलने का मतलब नहीं है। ऑलमोस्ट आज का ट्रेड हमारा ना प्रॉफिट है और ना लॉस है, ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ कोई लॉस नहीं हुआ। ये जो है मान लो कि ऑलमोस्ट 600 का प्रॉफिट कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकल गए। अब देखो लेकिन ये देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग गलत हो चुके हैं साबित, ठीक है गाइस। तो देखो आज हमने क्या किया, आज हमने शॉर्ट स्ट्रेलर क्रिएट किया था 14,850 के स्ट्राइक प्राइस पर, जिसमें हमने 618 का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। प्रॉफिट कोई ये प्रॉफिट ना है, कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकले हैं, ठीक है। बट क्या आपने एक चीज नोटिस की कि हमने ट्रेड लिया कहाँ था और हमने एक्सपायरी के दिन कितना बड़ा मूवमेंट कितना बड़ा डाउनफॉल हमने झेला है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाने का ट्राई करूंगा। हमने ऑर्डर कब लिया था, सबसे पहले हमने ऑर्डर रीडर में देख लेते हैं। ऑर्डर बुक में मैं दिखाता हूँ टाइम आपको जी इसका, ठीक है।
हमने 10 बजे ट्रेड लिया था, ठीक है, 10 बजे हमने 10 बजे ट्रेड लिया था मार्केट में। 10 बजे मार्केट कहाँ था, ये देखो 10 बजे मार्केट अप्रोक्स यहाँ था, ठीक है, जो अप्रोक्स 14,830 के आसपास, ठीक है। बट उसके बाद मार्केट कहाँ तक आया, उसके बाद मार्केट ने बिग रैली दी कम से कम अप्रोक्स 100 प्लस पॉइंट का, ठीक है, डाउनफॉल, वन साइडेड मूव। देखो कितना क्लियर फॉल मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। हमने एग्जिट क्यों किया, बिकॉज मार्केट में ये अपना सपोर्ट लाइन तोड़ दिया एंड हमारे ब्रेक इवन के बाहर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था उसके बाहर मार्केट जा चुका है। ऐसा जरूरी नहीं है गाइस कि हर ट्रेड में प्रॉफिट लेकर ही निकला जाए। एक चीज हमेशा माइंड में याद रखो कि आपको कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना है, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मार्केट में अगर कोई बर्बाद होता है तो बड़े लॉस का कारण होता है। मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ सर, ठीक है। तो हमेशा बड़े लॉस को अवॉइड करना है। अब हमने क्या किया था, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट, देखो वीडियो काफी लंबी हो रही है बट ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है, वो चीज आपके साथ क्लियर करूंगा मैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले दूर का हेज किया था, ठीक है। हमने सबसे पहले किसको हेज किया था, पुट के साइड से। पुट के साइड से हमने स्टार्टिंग में 14,500 को बाई किया था, जो काफी दूर का हेज था, ठीक है, 350 पॉइंट दूर था। अगर क्या हम लोग उसे हेज करते तो वो देखो, अभी देखो 1 रुपये के प्राइस हम लोगों ने बाई किया था, ठीक है, और 4 रुपये अभी चल रहा है। 100 इतना बड़ा डाउनफॉल आया, उसके बाद उसका प्राइस 4 रुपये हुआ, ठीक है। तो क्या हम लोग वो बचा लेता है, ये कभी नहीं गाइस, ठीक है। ये देखो जो हमने एक्स्ट्रा बाई किया था पुट, जो हमने 14,750 का पुट बाई किया, बाद में जब हमको डेटा के हिसाब से एनालाइज हुआ कि मार्केट में डाउन साइड की तरफ प्रेशर दिख रहा है, ठीक है, तो उसने हमें लॉस से बचाया, अदरवाइज हम लोग को लॉस होता। बिकॉज देखो इसमें हम लोग कितना प्रॉफिट हुआ है, अप्रोक्स 13,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो हम लोगों ने दूर के हेज को काट कर पास की हेज किया था, जो है 14,750 की स्ट्राइक प्राइस पर, उसमें हम लोग को 13,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। अदरवाइज अगर हम लोग पास का हेज ना किए होते, ठीक है, तो 13,000 का हम लोग को लॉस दिख रहा होता, ठीक है। जरूरी नहीं है गाइस कि एक ट्रेड में जो आप ले ली उसमें प्रॉफिट लेकर ही निकलना है, ठीक है। काफी सारी चीजें होती हैं जो मेंटेन करके चलना पड़ता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें यही होती है कि आपको हमेशा बड़ा लॉस लेने से बचना है, ठीक है। अब मार्केट कहीं भी जाए उससे मेरे को मतलब नहीं है, बिकॉज हमारा ट्रेड क्लोज हो चुका है एंड मार्केट में देखो अप्रोक्स 1:30 बज चुके हैं, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्यों बोलता हूं कि 1:30 बजे के पहले मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए, बिकॉज 1:30 बजे के बाद मार्केट किधर की साइड ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट दे दिया, अब तो हम लोग का ट्रेड क्लोज हो गया, आज हम लोग को लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उतना, बिकॉज देखो अब एक ही वीडियो में मैं काफी सारी चीजों को कवर करूंगा तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज का ट्रेड हम लोग क्या था, आज का ट्रेड हम लोग का शॉर्ट स्ट्रेडल था। शॉर्ट स्ट्रेडल में हम लोगों को जो जिस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया उस हिसाब से हमने अपने ट्रेड को एडजस्ट किया, जो भी किया, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि आप लोग जो भी ट्रेड करते हो तो उसमें काफी पास का स्ट्राइक प्राइस हेज किया करो स्टार्टिंग के दिनों, बिकॉज देखो एक्सपीरियंस अगर आपके पास कम है तो अगर आप पास का हेजिंग किए रहोगे तो आपके अंदर पेशेंस है। अब आप खुद सोचो कि अगर मार्केट इतना बड़ा डाउन साइड मूव देता, ठीक है, और आप नए ट्रेडर होते तो क्या आप पेशेंस के साथ बैठ सकते थे? कभी नहीं गाइस, आपको हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग आप कर रहे हैं, वो भी खासतौर पे एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो हमने जब देखा कि मार्केट में डाउन साइड प्रेशर है तो हमने क्या किया, हमने पुट को पास में हेज किया। सिंपल सी बात समझ लो, जिधर साइड डर लगे उधर साइड पास का हेज कर लो, सिंपल सी बात है। अपने डर को कम करो गाइस, बिकॉज डर में ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी हम लोग को देखो अब मार्केट क्लियर फॉल दे रहा है। अब देखो अब मन में आती है कि हम ये बाई कर लें, अगर हम आपको लगता है कि अब पुट बाई कर लें तो ठीक है, कर सकते हो, गामा स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, बिकॉज मार्केट में टाइम काफी कम है, ठीक है। बट मैं एक ही वीडियो में सारी चीजों को कवर नहीं करूंगा, मैं 1 बाय 1 करके अब इसी तरह कुछ एडजस्टमेंट वाली वीडियो में अपलोड करूंगा। देखो तो हमने कैसे ट्रेड एग्जिट किया वो भी समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जिट करते समय हम लोग को लॉस हो रहा था अप्रोक्स 3 से 4,000 के आसपास, ठीक है। बट हमने क्या किया, हमने पहले सारे पोजीशन को एग्जिट किया। क्यों? क्योंकि कॉल की साइड से प्रीमियम लगभग 0 हो चुके थे, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कॉल का बुकिंग हमने जो किया था वो कितना चल रहा है, वो देखो, वो 38 का हमने सेल किया था और हमने अभी उसका प्राइस कितना चला है, 2 रुपये। तो लगभग ये अपना सारा डीके कर दिया है, इसका प्रीमियम सब खत्म हो चुका था। तो हम लोगों ने कॉल वाले जो कॉल सेल किया था उसे एग्जिट किया एंड कॉल की तरफ से सारी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, ठीक है। और पुट के साइड से हम लोग को लॉस कौन दे रहा था, लॉस हम लोग को गाइस ये वाला दे रहा था पोजीशन, जो था
14,850 का पुट, ठीक है। तो इसे एग्जिट किया हमने, बट छोड़ा किसे, हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया 14,750 के पुट को, बिकॉज देखो मार्केट डाउन साइड ही जा रहा था, ठीक है। मार्केट कहाँ जा रहा था, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था और चांसेस थे कि मार्केट नीचे चला जाए, ठीक है। तो हमने सारे पोर्शन को एक साथ एग्जिट किया एंड केवल और केवल 14,750 को थोड़े देर के लिए होल्ड कर लिया एंड फाइनली उसमें हम लोगों ने 13,000 का प्रॉफिट बुक किया। ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हम लोग की सपोर्ट लाइन थी, वहां से अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था एंड अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ आपके सामने तो वो भी ब्रेक हो चुकी थी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में डाउनफॉल आ सकता था, ठीक है। तो आज हम एज अ शॉर्ट स्टेलर एंट्री किए थे, ठीक है, बट उसे किसी तरह हम लोगों ने जब हम गलत हो गए तो हम लोग उसे कॉस्ट के आसपास कट करने का ट्राई किया, ठीक है। तो मेरी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एंड वीडियो को लाइक करना अच्छा लगा हो तो इसी तरह के अब हम कुछ एडजस्टमेंट वीडियो भी अपलोड करेंगे लाइव मार्केट में, ठीक है। इस तरह के लाइव मार्केट में वीडियो कोई अपलोड नहीं करता है बट मैं करूँगा ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ हिंट मिल सके। अगली बार हम और कुछ नया सीखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।